नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं आपके साथ खुशबू खान। उत्तराखंड प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून सचिवालय में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा विभाग की बैठक ली। इस बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक और जूनियर शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में शिक्षक संगठनों की समस्याओं के निस्तारण पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया है कि शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें समय पर सेवानिवृत्ति के बाद होने वाले भुगतान, पुरानी पेंशन, वेतन विसंगति समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। शिक्षक संगठनों के सभी इनके पदाधिकारी, हमारे विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, इनके बीच में इनकी समस्याओं को लेकर सामंजस्य बनाया गया और उनकी जो प्रमुख मांगें थी, जिन पे कई सालों से निस्तारण नहीं हो पाया, उनके जो जायज़ थे, जेन्युइन बनती, उनका हक बनता है। जैसे कि शिक्षक के सेवानिवृत्ति के पश्चात, किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात जो उसकी देनदारियां हैं, वह समय पर उनका भुगतान होना चाहिए, उनको नहीं भटकना चाहिए। उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए और भी उनके वेतन विसंगतियों का मैटर है, पुरानी पेंशन को लेके है। इन सब विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है और जब मैं विभागीय अधिकारियों को जो इसमें सही वित्त की सहमति पे, कार्मिक की सहमति पे जो चीज़ हो सकता है, हमने उसको सहमति दी है और जो चीज़ अभी शासन लेवल पे या मुख्यमंत्री जी पे डिसीजन होना है, उसको हमने होल्ड किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अपशब्द कहने वाले बीजेपी विधायक को पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर पहाड़ प्रेम को दर्शाने का काम भले ही किया हो, लेकिन महज 13 महीने में ही पार्टी ने अपने फायदे के लिए विधायक चैंपियन को माफ कर पार्टी में वापस जगह दे दी है, जिसको लेकर अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। तो आम आदमी पार्टी ने आज चैंपियन के विरोध में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कूच कर कुंवर चैंपियन का पुतला दहन कर विरोध जताया। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में दंगा करवाने वाले पार्षद वाली पार्टी हो या कांग्रेस भवन में हुए पूर्व में कृत्यों के बारे में भी सभी को पता है, इसलिए हमारी पार्टी पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरवा में झांक लें। इस बारे में तो संगठन ही बता पाएगा। इसमें मुझे तो क्या जाना संगठन का निर्णय, और संगठन का निर्णय में किस प्रकार की कोई चैंपियन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, उसी से वो जीते हैं। और उन्होंने कल खुद भी कहा है कि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, जिसके लिए मैं मानता हूँ। अब आपने 2 पार्टियों का नाम लिया, दोनों के गरेबान में जरा झांकिए। दिल्ली के दंगों के लिए किसका पार्षद जिम्मेदार था और क्या क्या हरकतें हुई, किसी से क्या छुपा है? और कितने महीने उन्होंने उसको निष्कासित करने में लगाए? ये तो आईना दिखाने के लिए काफ़ी है आम आदमी पार्टी के लिए। हमें नसीहत ना दें। कांग्रेस का भी सवाल है तो कांग्रेस भवन में भी बहुत सारे लोग पास में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोग हैं, हमें ना बताएं। भारतीय जनता पार्टी की एक नियत प्रक्रिया है। अकेली देश का राजनीतिक दल है जिसका नियमित रूप से चुनाव होता है, जिसका अपना संगठनिक ढांचा है, जिसमें अनुशासन समिति अनवरत रूप से काम करती रहती है, जिसमें अनुशासनहीनता के लिए बिना किसी भेदभाव की हमेशा कार्रवाई होती रही। लेकिन राजनीतिक दल है, यदि कोई कार्यकर्ता अपने आचरण में सुधार लाता है, अपने कामकाज में सुधार लाता है, तो जाहिर तौर पर है पार्टी फिर उन कार्यकर्ताओं का पार्टी में दोबारा से सम्मिलित करके उनका स्वागत भी करती है। और जिन कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करने के बारे में अभी आपने चर्चा की, निश्चित रूप से उन्होंने इस 12-14 महीने के दौर में, जिस दौरान उनके भी ऊपर कार्रवाई हुई थी, उन्होंने बहुत ही आत्मसंयम, बहुत ही अनुशासन का परिचय दिया और पार्टी को कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि उनके विरुद्ध और कोई सख्त कदम उठाया जाए। और उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको पुनः पार्टी में सम्मिलित करने का निर्णय लिया।
तो ये भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित हरिद्वार के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की एक बार फिर से पार्टी में वापसी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी कराई। 13 महीने पहले विधायक को पार्टी विरोधी बयानबाजी और प्रदेश के बारे में अपशब्द कहने पर उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन चैंपियन की वापसी पर विवाद जारी है। विपक्षी दल चैंपियन को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रणव चैंपियन की वापसी को लेकर प्रदर्शन किया और चैंपियन का पुतला फूंका। खबरों में आगे बात करते हैं चमोली की। चमोली में आम आदमी पार्टी ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बीजेपी नेता कुंवर प्रणव चैंपियन का पुतला फूंक कर विरोध जताया। पिछले दिनों विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन का एक हथियारों के साथ आपत्तिजनक भाषा वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसका पूरे प्रदेश में भारी विरोध हुआ था, जिसके चलते कुंवर प्रणव चैंपियन को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन कुंवर प्रणव को बीजेपी में फिर से शामिल कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे प्रदेश का अपमान बताया और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। इसी के साथ विरोध जताया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुंवर की वापसी के बाद किस तरह से प्रदेश भर में रोष देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार को आड़े हाथों ले रही हैं, लगातार विरोध जता रही हैं। बता दें कि पिछले साल जो है आपत्तिजनक वीडियो के साथ हथियारों को लहराते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था। पार्टी विरोधी नारे भी इसमें लगाते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे थे, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से उनकी घर वापसी हो गई है। पार्टी में उन्हें फिर से जगह मिल गई है, जिसका विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है, जमकर विरोध करती नजर आ रही है। इसी के साथ कुंवर चैंपियन का पुतला भी दहन कर रहे हैं। चैंपियन प्रकरण जो भाजपा ने अभी चैंपियन को वो दोबारा वापसी की है, तो उसमें हमारा एक विरोध प्रदर्शन है। जब पार्टी अनुशासनहीनता के नाम पर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करती है और अपने सदुपयोग के लिए 13 माह में उसे अंदर रख देती है, जो पार्टी की नीतियां और विचार पार्टी का बताता है कि वो किस टाइप की पार्टी है। तो उत्तराखंड में अक्सर विवादों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पार्टी में वापसी हो गई है। बीजेपी से 6 साल के लिए निकाले गए खानपुर विधायक को सोमवार को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने माफीनामे के बाद पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन चैंपियन की वापसी पर विवाद शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रणव चैंपियन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही आम आदमी पार्टी ने चैंपियन को बर्खास्त करने की मांग की। विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी पर विवाद अब गहराता जा रहा है, राजनीति हो रही है। बीजेपी में दोबारा शामिल होने पर अब राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किया गया और पार्टी के विरोध नारे लगाए गए। वहीं कुंवर चैंपियन का पुतला फूंकते भी इन तमाम कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। और इस दौरान ये कार्यकर्ता ये भी भूल गए कि कोरोना काल चल रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिसकर्मी पहुंचे, इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन ये जमकर नारेबाजी करते रहे। प्रणव चैंपियन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और बीजेपी मुख्यालय के पास पुतला दहन किया गया। आम आदमी पार्टी की चैंपियन को बर्खास्त करने की मांग और कुछ महीने पहले बीजेपी से निष्कासित किए गए थे चैंपियन। प्रणव चैंपियन की बीजेपी में एक बार फिर से दोबारा वापसी हो गई है, जिस पर अब राजनीति गरमाती जा रही है। चैंपियन को बर्खास्त करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाई मोबाइल भाई। बना दो तुम, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो।
उधम सिंह नगर जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए अब तक 40,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसमें 3,280 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2,000 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 15 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। वहीं एसएसपी ऑफिस में तैनात 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद एसएसपी कार्यालय को 3 दिन के लिए सील कर दिया गया है। उधम सिंह नगर में बढ़ रहा है कोरोना का कहर, लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या यहां पर चुनौतीपूर्ण होती जा रही है और बढ़कर यह आंकड़ा 3,280 हो गया है। 14 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बाद एसएसपी ऑफिस को सील करना पड़ा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जब से कोरोना काल का जो ये हमारा सैंपलिंग का पीरियड शुरू हुआ है, उसके बाद से अभी तक लगभग 40,000 से ऊपर की हमारी सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें से करीब 3280 लोग अभी तक जो है हमारे पोर्टल पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो पॉजिटिव आए हैं। और इसी के सापेक्ष लगभग जो है हमारे 2000 से ऊपर जो हमारे केसेस हैं वो हमारे इलाज होके जो है विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सुशीला तिवारी से डिस्चार्ज होके अपने अपने समय स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और लगभग 15 डेथ्स हमारी रिपोर्टेड हैं अभी तक टोटल डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी। और इसी के साथ साथ जो है लगभग अभी 700 लोगों के आसपास जो है हमारे उनका जो है इलाज डिफरेंट कोविड केयर सेंटर्स में चल रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जब से होम आइसोलेशन की पॉलिसी शुरू हुई है तो लगभग 140 लोग जो है होम आइसोलेशन में भी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जिनको विभिन्न ब्लॉक स्तरीय टीमें जो है उनकी जाँच पड़ताल कर दवाइयाँ दे रही हैं इलाज की। दारमा घाटी की चाइना बॉर्डर से जोड़ने वाली सड़क पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है और लोगों का कहना है कि सड़क बीआरओ की है और उससे आगे की सड़क जो है वो वहाँ पर ख़राब हो गई है और दोनों ही बता दें कि कार्यदायी संस्थाओं की नाकामी साफ झलकती है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क और एक तरफ चाइना का खौफ और एक तरफ क्षेत्र में जनता खाद्यान्न और सब्जी दवाओं के लिए मोहताज हो गई है, लेकिन अधिकारी सुनने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। उप जिलाधिकारी धारचूला को क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन दिया है और सड़क को तत्काल खोलने जाने की मांग की है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। सड़क को जल्द से जल्द खोलने की मांग की गई है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। लोगों पर अब रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है। शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, जल्दी खोलो आपदा के कारण पिछले एक माह से तवाघाट सोबला दारमा सिपू और पंचोटी सिरका नारायण आश्रम गर्भाधार और तांकुल गर्भाधार सिमखोला और कालिका खुमती की मोटर मार्ग विगत एक माह से बंद है। इन मार्गों के बंद होने से यहाँ की क्षेत्र की लगभग 50-60 हजार जनता परेशान है। बार बार शासन प्रशासन को हमने इस बारे में अवगत कराया और अनुरोध किया कि आप जल्दी से जल्दी इन मार्गों में मशीन लगा दें ताकि क्षेत्र की जनता को कुछ सुविधाएं मिल सके। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। बार बार अनुरोध करने के बाद भी ये मशीनें नहीं लगा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत हो रही है। अब स्थिति ये आ गई है कि क्षेत्र में राशन जो भी दैनिक की मूलभूत थी जरूरतें हैं वो भी महंगी होती जा रही है, जिससे बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हो गई हैं। हमारी जो बिजली पानी की जो लाइनें टूटी थी वो बिल्कुल जैसे की तर्ज पड़ी हुई हैं और बीएसएनएल का नेटवर्क जो कि हमारा एक ही नेटवर्क साधन है, एक दो जगह जो टावर लगे हैं जिससे कि हमको तत्काल सूचना मिल जाती थी कि यहाँ पर ये समस्या हो गई, वो भी कई दिनों से बन गई। धारचूला और तहसील बंगा पानी में अत्यधिक अतिवृष्टि के कारण जगह जगह जो है सड़क मार्ग जो है ब्लॉक हो गए हैं। लोगों के घर टूटे हुए हैं, आपदा आई हुई है प्राकृतिक। इस कारण से जो है ये सड़कें जो है बंद पड़ी हुई है। इसी के संबंध में आज जो है धारचूला आदिवासियों का जो है एक
दल जो है यहाँ पर आया और ज्ञापन दिया। और उनका ये कहना है कि तवा घाट से सोबला, सोबला से नारायण आश्रम और सोबला से तिरांग मार्ग और जो है गर्भाधार से जिप्ती मार्ग, और ये मार्ग जो है तत्काल खोला जाए क्योंकि लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, घरों में पूजा पाठ है। नैनीताल जनपद के भीमताल में ग्राम प्रधान संगठन ने विकास भवन में जल जीवन मिशन को सरकार द्वारा ठेकेदारी प्रथा के लाने का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार पंचायतों का हक छीन रही है। प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हीरा बल्लभ बुधानी ने कहा है कि सरकार लगातार पंचायत का शोषण कर रही है। मनरेगा के तहत मजदूरी बहुत कम दी जा रही है, जिसके चलते गाँव में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। मुख्य है जल जीवन मिशन में सरकार द्वारा एक ओर ठेकेदारी की जा रही है और दूसरी ओर जल संस्थान और जल निगम को ग्रामीण क्षेत्र से बाइंड अप करने की साजिश हो रही है। और जो ग्राम पंचायतों को रख रखाव ग्राम पंचायतों को दे रहे और उसमें बंदरबांट जो सरकार की योजना है उस योजना की बंदरबांट करने के लिए उसमें ठेकेदारी प्रथा की जा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारा कहना है अगर आपको ठेकेदारी करानी है कराइए, लेकिन पंचायतों से उसकी रख रखाव की व्यवस्था भी पंचायतों से हटा करके जैसे सरकार पहले कर रही थी, चाहे वो जल संस्थान से कराई थी चाहे किसी। क्या रहेगी आगे को रणनीति? इसमें हमारी रणनीति आगे के लिए हम पूरी तरह अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी तो हम आंदोलन यहीं तक सीमित नहीं होगा। इसमें आमरण अनशन भी होगा, पूरी तरह हम तालाबंदी करेंगे, ब्लॉकों में हम पूरी तरह कोई काम नहीं होने देंगे। उसके अलावा जो भी आंदोलन जहाँ तक भी जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम आंदोलन की चरम सीमा तक आमरण अनशन पर तक बैठेंगे। सितारगंज नगर पालिका को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 106वां स्थान और उत्तराखंड में दूसरा स्थान मिला है, जिसके बाद पूर्व विधायक नारायण पाल ने नगर पालिका पहुंचकर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, अधिशासी अधिकारी और सफाई कर्मियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और सितारगंज नगर पालिका को स्वच्छ बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। देखो, ये सितारगंज की जनता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे उत्तराखंड में सेकंड नंबर पे 25 से 50 हज़ार की जो आबादी है उसमें सेकंड नंबर पे सफाई के मामले में आई है और पूरे कंट्री में 106 नंबर पे ये आई है। तो मैं बधाई देने आया था यहाँ के चेयरमैन श्री हरीश दुबे जी को और यहाँ के जितने भी मेंबर हैं उन्हें बधाई देने आया था, सफाई नायकों को बधाई देने आया था, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बधाई देने आया था। सफाई जो है प्राथमिकता होनी चाहिए और ये नगर पालिका ने सिद्ध किया है। चमोली में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद पोखरी ब्लॉक के ताली अंसारी गांव में भूस्खलन हुआ, जिससे पंचायत भवन के ऊपर मलबा आने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पंचायत भवन में सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिससे इंजीनियर की मौत हो गई, जबकि 3 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों को लेकर जगह जगह सड़कों की खुदाई से सड़कों की स्थिति खराब हो गई है। साथ ही बारिश के चलते गाड़ियों के गड्ढों में फंसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्मार्ट सिटी के सीईओ और जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि स्मार्ट सिटी का ज्यादातर काम सड़कों से जुड़ा है, इसलिए लोगों को दिक्कत आ रही है। इसके लिए हमने एक रिव्यू बैठक बुलाई, जिसमें अधिकारियों से समय निश्चित करने को लेकर एक टाइम वर्क प्लान तैयार करने को कहा, जिससे काम भी जल्दी पूरा हो सके और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। स्मार्ट सिटी का काम जो है वो टाइम बाउंड काम है और आपको पता है कि जब भी कोई कार्य होता है इस तरीके का तो इनिशियल कुछ लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके लिए अभी मैंने रिव्यू भी किया है और ये कहा है कि एक वर्क प्लान बनाए जिससे कि लोगों को कम तकलीफ हो, उससे किस तरीके से सड़कों पर काम किया जाएगा, क्योंकि मेनली सड़क के काम है
लेकिन इसके अतिरिक्त जो परेड ग्राउंड का काम है या हमारा लाइब्रेरी का काम है, उसके लिए मैंने कहा है कि उसमें किस तरीके से जल्दी लाई जाए। उन सभी कामों के लिए 1 सप्ताह के अंदर टाइम बाउंड प्लान बना करके प्रस्तुत करें। खबरों में आगे बात करते हैं रुड़की की। रुड़की में ओवरलोड डंपरों पर प्रशासन सख्त हो गया है। इसी को लेकर रुड़की ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने मंगलौर थाना क्षेत्र में कई ओवरलोड डंपरों पर कार्रवाई की और डंपरों को वजन कराने के बाद उनके चालान काटे, साथ ही आगे ओवरलोडिंग गाड़ियां न चलाने की हिदायत दी। तो वहीं काशीपुर पुलिस ने बीते दिनों रिलायंस टेलीकॉम कंपनी के नाम पर काशीपुर और रुद्रपुर के व्यापारियों से 67 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस कप्तान दिलीप सिंह कुंवर ने अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले का खुलासा किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि ये लोग अब तक देश के विभिन्न स्थानों से 27 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुके हैं। स्कूल फीस को लेकर विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ सितारगंज नगर पालिका के प्रांगण में अभिभावकों ने फीस वसूली से निजात दिलाने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया और सरकार के खिलाफ फीस को लेकर कोई आदेश पारित न करने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने इस दौरान स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर भी रोक लगाने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना वायरस से शुरुआती दौर में ही सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू कर समस्त शिक्षण संस्थान 22 मार्च से बंद करा दिए गए थे, जो अभी तक बंद है। बावजूद इसके निजी स्कूलों के शिक्षक प्रबंधन और शिक्षक फीस जमा कराने के लिए कह रहे हैं और बराबर कॉल और मैसेज भेजकर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही फीस जमा न होने पर बच्चों का भविष्य अब खराब होने की कगार पर है। कारण क्या है कि आप देख रहे होंगे कि निजी स्कूलों द्वारा जो है लगातार अपनी मनमानी को बढ़ावा देते हुए स्कूल प्रबंधन जो है तरह तरीके से जो है कि दबाव बना रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाई की आड़ में जो है कि फीस वसूलने का, जिसको लेकर आज हम सारे अभिभावकों ने यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया है। और स्कूल प्रबंधन लगातार ये कह रहा है कि हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है, तो उस माननीय हाई कोर्ट में मैं भी अब जो है कि जल्दी से रिट तैयार करके जाने वाला हूँ। 22 मार्च से इधर अगर किसी भी प्रकार से भय दिखाकर और जो है कि उनको धमकाकर डराकर अगर जो उन्होंने फीस वसूली है उस फीस की वापसी के लिए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हम भी न्यायालय की शरण में जाएंगे। और दूसरा जो है कि आज हमने तय करा है कि नगर के प्रत्येक वार्ड में तथा विधानसभा के प्रत्येक गांव में जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इस आंदोलन को और ज़्यादा उग्र करेंगे। सीमांत नीति घाटी में इन दिनों स्थानीय अलकनंदा घाटी और हिमाचल प्रदेश के भेड़ बकरी पालक पालसी अपनी भेड़ों और बकरियों को इंडो तिब्बत बॉर्डर के बता दें कि लफ्तल और सुमना रेखाना क्षेत्र से अपने ग्रीष्मकालीन प्रयास की चुगान कराकर बॉर्डर से नीचे लौटने लगे हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण सभी भेड़ पालक खासा परेशान है। परेशान स्थानीय और प्रवासी बता दें कि पालसियों का कहना है कि शासन प्रशासन और प्रदेश के एनजीओ आदि ने कोरोना काल और लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में भेड़ पालकों की कोई मदद नहीं की है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।